हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के दक्षिण विभाग द्वितीय विभाग के प्रथम लहरी विभाव नामक लहरी को पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 40 है। बात हो रही कि भगवान विष्णु में और 5 एक्स्ट्रा गुण क्या हैं, तो उसको आपने 39 में सुनना शुरू किया है। अथोच्यन्ते गुणः पंचः ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अब 5 गुण बताएंगे जो लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान नारायण है और आदि अर्थात भगवान महाविष्णु में वर्तमान होते हैं। एक गुण यहाँ पे क्या सुना आपने? अविचिन्त्य महाशक्ति, ऐसी महाशक्ति जिसका चिंतन नहीं कर सकते, समझ में नहीं आती, दिव्य। और कोटि ब्रह्मांड व्यापी जोड़ लीजिएगा, व्यापी विग्रह, अनेक अनेक ब्रह्मांड जिनमें व्याप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अविचिंत महाशक्ति है ये लक्ष्मीश में है, भगवान नारायण में है, और कोटि ब्रह्मांड विग्रह जो है विशेष रूप से ये भगवान महाविष्णु में। महाविष्णु में भी अविचिंत महाशक्ति है, समझना होगा, लेकिन इनमें अनेक अनेक ब्रह्मांड किससे प्रकट हो रहे हैं अगर पूछा जाए तो भगवान महाविष्णु से आ रहा है। ये अलग अलग व्यक्ति नहीं, बट दैट्स हाउ द पॉइंट इज, एक विष्णु स्वरूप में भगवान एक विशेष प्रकार की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं कि भगवान नारायण प्रकट नहीं कर सकते हैं, वही विस्तारित कर रहे हैं। महासंकर्षण उन्हीं के विस्तार है, उनके महासंकर्षण से आगे महाविष्णु, तो वो अलग व्यक्ति नहीं है। महाविष्णु और गर्भोदक विष्णु में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, वो बस ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस रूम में बैठा क्लास दे रहा हूँ, थोड़ी देर पहले वहाँ पे मैं कुछ भोजन बना रहा था भगवान के लिए, वही व्यक्ति है, तो अलग व्यक्ति नहीं है। ऑल्दो मैं एक साथ दोनों जगह नहीं हो सकता हूँ, लेकिन भगवान अपने को विस्तार कर लेते हैं, अलग अलग कार्य करते, अलग व्यक्ति नहीं बात हो रही है। तो 2 गुण गिन लिए आपने, ठीक है। अब हम लोग बाकी के 3 गुण श्लोक क्रमांक 40 में देखेंगे। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। आत्मरामा गणाकर्षीर इत्यमी कृष्णे किलाद्भुताः। आत्मराम गणाकर्षी इत्यमी कृष्णे किलाद्भुतः। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। आत्मरामा गणाकर्षीर इत्यमी कृष्णे किलाद्भुतः। आत्मराम गणाकर्षी इत्यमी कृष्णे किलाद्भुतः। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। अवतारावली बीजम हतारि गतिदायकः। आत्मराम गणाकर्षी इत्यमी कृष्णे किलाद्भुतः। आत्मराम गणाकर्षीर इत्यमी कृष्णे किलाद्भुतः। ये बात ध्यान रखिएगा ब्रह्मा जी की उक्ति से और चैतन्य महाप्रभु के, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुमोदन से, कि ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके अपने ही स्थान पे बैठे बैठे जो व्यक्ति भगवान के विषय में भक्तों से सुनता है वह भगवान को ही जीत लेता है। इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी विच इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। वो सामान्य बात नहीं कि हम लोग रोज सुबह बैठ करके भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं विद अ वेरी डेफिनेट क्लियर पर्पस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting and very not interesting, I would say very fortunate। अनुवाद नहीं रखा मैं, इसका अन्वय को देखिएगा। अवतारावली बीजम शब्द को देखिएगा, अवतार प्लस अवली, इसलिए अगर संधि करेंगे तो अवतारा हो जाएगा, समझते इतनी बस संधि तो। और बीजम, अवली का मतलब क्या होता है वेदवाद नहीं। अगर मैं कहूँ दीपावली, सुना है शब्द आपने? हाँ बोलिए, सही बोल रही, माइक बताइए। उस चीज की लाइन, पंक्ति, अवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। तो एक के बाद एक होता है। तो अवतारा ही संख्या हरे सत्व निधे दुजा, ये इस बात को आप अगर ढूंढेंगे प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में, अवतारा ही संख्या, 20 अवतारों का वर्णन हुआ, लेकिन अब उससे कोई ये ना समझे कि बस खाली 20 ही अवतार होते हैं। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में तो कह रहे हैं अवतारा, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं अवतारा ही संख्या हरे सत्व निधेर दुजा। हे शौनक आदि ऋषि, हे ब्राह्मणों, अवतार तो असंख्य हैं, किसके? हरि हरे सत्व निधि, जो सत्व की निधि है, राशि है, उन हरि के असंख्य अवतार हैं। तो भगवान हरि जो है वो अवतार के अवली के बीज हैं। लेकिन ये बीज वैसे नहीं है कि जैसे बीज से पेड़ निकला तो बीज कहाँ हुआ, खत्म हो गया, ऐसे बीज नहीं है। अगर ढूंढ सकें श्लोक तो बड़ा अच्छा श्लोक है ये, इसी पे भेज दीजिए। आप हैं इस पे क्या, जूम में हैं? किस नाम से हैं? वेदवाद नहीं, लेट मी सी, आई थिंक यू आर, आप होस्ट बन गई। तो अब आप देखिएगा कि नहीं बनी,
पे नहीं जा रहा है तो रुक जाइए, जाएगा। हाँ, मैं उनको पोस्ट बनाते हैं, वो नामाभास हुआ। हाँ, 2 लोग ज्वाइन किए ना वेद, अब देखिए जा रहा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अवतारा प्लस अवली प्लस बीजम, अवतारों की परंपरा, एक के बाद एक अवतार आ रहे हैं, उनका मूल कारण है, अर्थात जिनसे समस्त अवतार प्रकाशित होते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहीं प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में ये सब आती है बातें कि जितने भी अवतार इस जगत में आते हैं वह क्षीरोदकाशाय विष्णु के थ्रू आते हैं। यही प्रश्न था ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके उनके विस्तार हैं, सिंपल। आप ऐसे सोचो कि भगवान विष्णु बैठे और एक उनसे सारे अवतार प्रकट हो रहे हैं, वो अवतरित नहीं होते, वो अवतरित नहीं होते हैं। क्षीरोदकाशाय विष्णु अवतरित नहीं होते, उनके थ्रू, उनसे अवतार होते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि भगवान श्री राम, भगवान नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण ये क्षीरोदकाशाय विष्णु के थ्रू नहीं आते। यद्यपि आप देखेंगे कि क्षीरोदकाशाय विष्णु यानी विष्णु स्वरूप में, क्षीरोदकाशाय विष्णु नहीं, विष्णु स्वरूप में देवकी के सामने प्रकट हुए थे भगवान। लेकिन जानना होगा कि भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो उनका वैकुंठीय भाव है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट अवतरित होते हैं। इसीलिए वहां पे बोला गया है एते चांसा कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण अंडारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया बताया एते, जो 20 मैंने बताए, और च मतलब अनुक्त, जो बताए और जो नहीं बताए, वो सब पुंस अर्थात भगवान महाविष्णु कह लीजिए या गर्भोदकाशाय विष्णु कह लीजिए या क्षीरोदकाशाय विष्णु, एक ही व्यक्ति हैं और थोड़ा अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, उनके अवतार हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण इनके अवतार नहीं है, ये बात है। तो अवतारी कौन है? वस्तुतः अवतारी हैं क्षीरोदकाशाय विष्णु। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार आ रहे हैं वो हैं क्षीरोदकाशाय विष्णु। यद्यपि जनरली लोग बोलते हैं कृष्ण अवतारी, लेकिन कृष्ण अवतारी नहीं है इन द सेंस कि कृष्ण से अवतार, कृष्ण के विस्तार वो अवतार नहीं है, वो आ रहे हैं क्षीरोदकाशाय विष्णु से। कृष्ण विस्तारी है, ऐसे कह सकते हैं, कृष्ण से सारे विष्णु स्वरूप विस्तारित हो रहे हैं, लेकिन इस जगत में जो अवतरित हो रहे हैं वो क्षीरोदकाशाय विष्णु से आ रहे हैं, तो उस सेंस में वो अवतारी हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अवतारी वो क्षीरोदकाशाय विष्णु नहीं है, क्योंकि वो तो उनके विस्तार हैं, विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार, ऐसे करके है, थोड़ा समझना चाहिए। श्री कृष्ण को अंशी कहा जाता है, ना कि अवतार। वहां पे बड़ा अच्छे से बता रहे हैं, अवतारी नहीं, वो अंशी हैं। अंशी मतलब जितने भी अन्य विष्णु स्वरूप हैं वो उनके ही अंश हैं, लेकिन वो अवतारी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के थ्रू, गोलोक विहारी श्री कृष्ण के थ्रू इस जगत में अवतार नहीं अवतरित होते हैं। आई होप यू आर मेकिंग द डिफरेंस। एते चांसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के वो सब अवतार हैं, इस सेंस में कि श्री कृष्ण के विस्तार हैं, क्षीरोदकाशाय विष्णु और उनसे अवतार हैं, ठीक है कह सकते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात करें तो अवतारी जो हैं इस जगत में वो हैं क्षीरोदकाशाय विष्णु, उनके द्वारा अवतरित होते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये विस्तार और अवतार में थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। विस्तार आध्यात्मिक जगत में भी है, यहां पे भी हो सकता है, लेकिन वहां पर विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अवतार मतलब अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं, इनको अवतार कहते हैं। तो अवतार, अवली, बीजन समझ में आ गया। जो अवतारों की परंपरा, एक के बाद एक जो अवतार आ रहे हैं वह इन भगवान विष्णु से आते हैं, क्षीरोदकाशाय विष्णु से आते हैं, ये उनका गुण है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हतारी गतिदायक, हत प्लस अरि प्लस गति प्लस दायक। एक प्रश्न है, तो क्या लीला अवतार, कहां गए, तो क्या लीला अवतार क्षीरोदकाशाय विष्णु से आते हैं, लाइक लॉर्ड राम? अभी मैंने आपको समझाया था कि 3 अवतार हैं, इनको परावस्था का अवतार बताया जाता है। जैसे ये ग्रंथ समाप्त होगा, वो हम लघु भागवतामृत पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत, तो 1-2 साल में हो जाएगा, पर उसके बाद उसमें बताया गया कि 3 परावस्थाएं भगवान की, श्री कृष्ण, भगवान राम और नरसिंह अवतार। तो वो इनके द्वारा नहीं आते हैं। ऑब्वियसली बलराम जी भी नहीं आते हैं। देखिए, बलराम जी को आप इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं अलग से, क्योंकि बलराम जी और श्री कृष्ण ये ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं, तो इसलिए दे आर अंडरस्टूड है कि बलराम जी भी नहीं क्षीरोदकाशाय विष्णु के थ्रू आएंगे, कि वह भी तो बलराम जी के एक्सपेंशन, सब प्रथम विष्णु स्वरूप क्या है, प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह, ऐसा होता है। तो वो भी किसी से आते नहीं, एक्सेप्ट कृष्ण से, वो कृष्ण के विस्तार है, तो वो भी नहीं आएंगे। अंडरस्टूड है।
अच्छा, एक श्लोक हम छूट गए थे इसमें, ये श्लोक आप देख रहे हैं, अवतारा ही संख्यया हरे सत्व निधिर्दुजा यथा विदासिनः कुल्या सरसस्यु सहस्रश। कह रहे हैं कि देखिए कोई ऐसा तालाब मानिए जो अमेरिका में भी एक है, लेक ओंटारियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेक ओंटारियो बोलते हैं जो भी है, तो ऐसा एक लेक है जो कभी समाप्त ना हो, इनएग्जॉस्टिबल, और उससे अनेक अनेक नदियां आती हों। वहाँ पे है इस प्रकार की लेक है, भूल रहा हूँ, शायद ओंटारियो लेक है। तो खैर उस पर तो पानी और बाहर से आ रहा है, लेकिन फिर इसलिए वो नहीं एग्जॉस्ट होती। लेकिन ऐसा कोई तालाब जिससे कभी अनेक अनेक नदियां निकलें और वह कभी समाप्त ना हो, ऐसे भगवान सत्व की निधि है। सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, या तो भगवान से अनेक अनेक अवतार आते हैं लेकिन भगवान कभी खत्म नहीं होते। इसी के आगे के पीछे भी एक श्लोक था, इसमें भगवान कहते हैं, वो बताया जाता है कि वह ऐसे बीज हैं जो नष्ट नहीं, अव्यय बीज हैं। मतलब बीज से पेड़ उत्पन्न होता है लेकिन बीज समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान ऐसे बीज नहीं है, इस प्रकार के बीज हैं। अच्छा, हम वापस पॉइंट पे आते हैं, हतारी गतिदायक। हत मतलब मारना, अरि मतलब शत्रु को, गति मतलब गति, उच्चतर स्थान। गति मतलब होता है उच्चतर गंतव्य, जहां जाया जाना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई नहीं, जहां पे जाया जाता है ऐसे कहना चाहिए, गंतव्य। बड़ी दुर्गति प्राप्त हुई, उनको सदगति प्राप्त हुई, सुना है ना, अच्छा स्थान बुरा स्थान। तो हतारी गतिदायक मतलब जो शत्रुओं को मारकर मुक्ति दान करने वाले, ये अनुवाद किया गया है। एक्चुअली ये अनुवाद ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें त्रुटि है। आचार्य ने समझाया है गति मतलब स्वर्ग आदि, तो ऐसे अनुवाद रखिएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाया इस बात को। जो शत्रुओं को मारकर स्वर्ग आदि गति दान करने वाले हैं, ये अर्थ है। अब स्वर्ग आदि का मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। आज तक अनुपम कृष्ण प्रभु, आपने इस शब्द से परिचित हैं, हतारी गतिदायक, सुना है पहले कभी? सुना होगा, यस। आज तक मैं यही समझता रहा कि हतारी गतिदायक केवल श्री कृष्ण का गुण है, और इस पे मैंने, हमारे एक भक्त हैं अनंत कृष्ण प्रभु से बहुत मतलब विवाद तो नहीं, बहुत डिस्कशन हुआ था, और वो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि भगवान विष्णु तो मुक्ति नहीं देते हैं क्या। देखिए बात सही है, बात क्या है, मैं कह रहा था नहीं, हमको उस समय जो हमने सुना था वो हम समझा रहे थे कि जो अगर मारेंगे तो मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण है केवल, और रेफरेंस भी है। तो अब देखिए बात क्या है, इसको लघु भागवतामृत में बड़ा स्पष्ट समझाया गया। गति यहां से क्लियर हो रहा है, गति मतलब स्वर्ग आदि। लघु भागवतामृत भी लिखा है रूप गोस्वामी जी ने, और यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु भी रूप गोस्वामी ने लिखा है, वो बड़े चुन करके शब्द वह रखते हैं। गति मतलब स्वर्ग आदि गति। सामान्यतः जो असुर भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान उनको नरक आदि योनि में डालते हैं, आसुरी योनि में डालते हैं। आसुरी योनिषु मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे कर श्लोक अभी कोट किए जाएंगे। लेकिन जब भगवान उनको मारते हैं, तो अगर विष्णु स्वरूप में मारते हैं तो या तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है या और उच्चतर योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वरूप में मारते हैं, जैसे कि पूतना, तो सीधे या तो मोक्ष दे देते हैं और या फिर अपना पार्षद बना लेते हैं। मोक्ष से मेरा मतलब सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, ये अपना पार्षद बना लेते हैं, जैसे कि पूतना। अब ध्यान देने वाली बात होगी, जब भगवान विष्णु की उपासना की जाती है तो उनके भक्तों को वो अपना धाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भगवान विष्णु से शत्रुता की जाती है और वो मारते हैं, तो हायर गति दी जाती है, ना कि मोक्ष दिया जाता है। स्वर्ग मतलब हायर गति कैन बी बट नॉट मोक्ष, नॉट मोक्ष। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में मारते हैं तो मुक्ति भी प्रदान करते हैं या फिर अपना पार्षद बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये थोड़ा अंतर है भी यहाँ पे, और आएगा, ये सब बात आएंगी। तो हतारी गतिदायक दोनों का गुण है, भगवान विष्णु स्वरूप का भी और भगवान कृष्ण का भी, लेकिन भगवान कृष्ण उसमें और अधिक कृपा करते। इसीलिए तो उद्धव जी बोले कि पूतना जो उनको मारने के लिए आई थी, उसको भी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, उसको धात्री की गति प्रदान करी। प्रमाण भागवती है कि नहीं, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एक जो कंफ्यूजन था, अभी तक हमने भक्तों से सुना था, और वो अब हम मान रहे हैं कि वो गलत बात है, कि हतारी गतिदायक जो है वह केवल कृष्ण पे अप्लाई कर रहे थे। ये चीज़ ठीक नहीं है, एटलीस्ट श्लोक के हिसाब से नहीं है। आपके सामने श्लोक है, हतारी गतिदायक भगवान विष्णु का भी है और भगवान कृष्ण का भी गुण है।
लेकिन गति में अंतर आ जाता है थोड़ा सा, थोड़ा क्या काफी कह सकते हैं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराते हैं भगवान विष्णु, मारते हैं तो, और भगवान कृष्ण मारते हैं तो सायुज मुक्ति दे देंगे या फिर भगवान का पार्षद बना देंगे। सोचिए जब मार रहे हैं तब इतनी गति प्रदान कर रहे हैं, तो जब आप भक्ति कर रहे हैं तो क्या झक मार रहे हैं आप भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम शत्रुता तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए एकदम सोच लीजिए कि भगवान आपको शक्ल देख के प्रसन्न नहीं है। आप जब करने बैठे आपको कैसे भी लग रहा हो, कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है, कृष्ण इज वेरी हैप्पी विद यू, यू आर चैंटिंग, यू आर हियरिंग, ही नेवर सीज द फॉल्ट्स ऑफ हिज डिवोटीज। वो तो आगे बातें आएंगी। लेकिन जब असुर को मार रहे हैं तो मोक्ष दे रहे हैं, पार्षद बना दे रहे हैं, तो अब आपके पार्षद बनने में क्या कठिनाई है, लगे रहिए बस, ये बात है। ही इज एक्सट्रीमली मर्सीफुल। जैसे भगवान ने काल नेमी को मारा, क्या नाम है आपका, राधिका प्रभु, काल नेमी को मारा। माइक दीजिए इनको, कहाँ गए माइक। क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने काल नेमी को मारा था, ये पता है आपको बात? हाँ, तो उसके बाद वो क्या गति प्राप्त हुई, कुछ पता है? तो राधिका प्रभु कह रहे हैं कि काल नेमी को सदगति मिली। क्या सदगति मिली? ये तो नहीं कि भगवान के हाथों मारे गए थे इसलिए। हाँ, तो हुआ क्या उनका नहीं पता आपको? कंस बने, सदगति नहीं हुई ये पता होना चाहिए। हम जानबूझ के आपसे पूछे थे, क्योंकि जनरली देखिए हम भगवान विष्णु या कृष्ण को नीचा ऊंचा दिखा नहीं रहे। ये पहले समझ लीजिए कि ये बात एकदम समझ लीजिए कि विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के एक विशेष स्वरूप में भगवान एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट करते अपनी स्वेच्छा से। जैसे भगवान विष्णु की मुरली का नाम बताइए राधिका प्रभु, भगवान विष्णु की मुरली का नाम बताइए। नहीं, दूसरे को माइक दे रहे, तुम बताओ। कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि मुरली नहीं बजाते। ही डज नॉट डू दैट। और उसके बाद भगवान राम की मुरली तो होती होगी नहीं, तो अब आप क्या भगवान राम कम है? नहीं, वो नहीं बजाते, बस नहीं बजाते वो कृष्ण में बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। वो डज नॉट मीन कि वो अलग व्यक्ति हैं, वो एक व्यक्ति ही हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वो एक विशेष प्रकार की शक्तियों को प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में बराबर शक्ति है, लेकिन अब प्रकट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भगवान राम 2 शादी नहीं कर सकते थे क्या नाम था उसका, पुत्र नहीं, ताड़का नहीं, कौन थी, सुपर्णखा से शादी नहीं कर सकते थे? उसको ऐसा सुंदर शरीर दे देते, लेकिन नहीं, अब वो एक पत्नी व्रत ले लिए तो नहीं करना शादी। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भगवान राम को 2 वाइफ को मैनेज करने में दिक्कत हो गई। उनके पिताजी की कितनी पत्नी थी? 3 थी ना। पिताजी की 3 थी तो 2 नहीं रख सकते थे, लेकिन नहीं रख रहे हैं। नहीं इच्छा है उनकी इस प्रकार से, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आप? ये बात बड़ी गोह्य है। ये हम लोग ने सुनी थी कृष्णस्तु भगवान वाले श्लोक में, बहुत इंटरेस्टिंग, कि भगवान के अनेक विष्णु स्वरूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, और उनमें सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड शक्ति अपनी स्वेच्छा से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि वराहदेव भी भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो अब रासलीला नहीं करने वाले। नरसिंहदेव की भी रासलीला नहीं होती, उनकी अलग लीला होती है उनकी मार काट की लीला होती है, लेकिन रासलीला नहीं करते हैं। बट वही व्यक्ति हैं, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूप, ऐसे करके है ना, वो कृष्ण ही है। ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा। तो जब हतारी गतिदायक कह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण जब मारते हैं, जैसे कि उसको मारा था, ये क्या नाम है उसका, शिशुपाल को मारा तो मोक्ष प्रदान कर दिया, भगवान का पार्षद बन गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता है। समझ में आई बात? अब जानते हैं कि भगवान राम ने भी रावण को मारा था, तो वो मोक्ष प्राप्त किया कि नहीं किया? रावण मोक्ष प्राप्त कर लिया। रावण फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला में कुछ बना था, मैं भूल रहा हूं कौन सा, जय विजय में से थे ना? नहीं, हाँ, हिरण्यकश्यप और रावण ही तो थे ना। हिरण्यकश्यप और रावण तो जय विजय है ना, दोनों में से। हाँ, तो यही तो आगे जाकर के फिर ये बने शिशुपाल और दंतवक्र, है ना, दंतवक्र बने। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि वह भगवान का संबंधी बन गया, हायर गति प्राप्त हुई। शिशुपाल भाई भगवान का भतीजा, मैं बुआ का लड़का हुआ ना, इस तरह से। तो गति जरूर प्राप्त हुई, श्रेष्ठतर गति प्राप्त हुई, अर्थ है, लेकिन मुक्ति नहीं किया। इस प्रकार से भगवान नहीं करते। ये भगवान की कमी नहीं है, उनकी स्वेच्छा का प्रदर्शन है कि नहीं, कृष्ण स्वरूप में ही मैं सबसे अधिक कृपा करूंगा। ये नहीं कि भगवान राम के रूप में कृपा नहीं करेंगे, जटायु को उद्धार किए कि नहीं, सबका किए, लेकिन जिसको मारेंगे उसको मुक्ति केवल कृष्ण स्वरूप में देते हैं। ये बात बोल रहे हैं भाई, ये सब लिखा हुआ है। अब बाकी आप स्वीकार करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, कुछ अब तक प्रश्न है? विष्णु ने किनको मारा, प्लीज एक बात दीजिए, नहीं आ रहा है।
किनको? बहुतों को मारा। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके। और क्या है? वृत्तासुर को इंद्र ने मारा, उनकी क्या गति हुई? तो यहाँ भी, यहाँ पर इंद्र की बात आ रही है। जो जो एक्स्ट्रा प्रश्न कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वो 500 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करें, तब हम जब एक्स्ट्रा प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। है फर्जी प्रश्न। अभी इंद्र के बारे में बात हो रही है, दुनिया के बारे में गति बात हो जाएगी। हतारी गतिदायक भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है, इंद्र के बारे में तो ना बात हो रही है। समझ में आ गया? हत प्लस अरि प्लस गति प्लस दायक, ठीक है। फिर कह रहे हैं आत्म रामा गणाकर्षी। आत्म रावण गणा, गणा मतलब बहुवचन में, रामा, तो आत्म रामों के समूह है, उनको आकर्षण करने वाले। ये केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण विष्णु जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वो सब भगवान आत्मराम, वो जो है वो आत्मरामा को आकर्षण करने वाले। हम रामायण पढ़े नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि कैसे दशरथ और दूसरे कौन, जनक महाराज ब्रह्म के सुख में लीन थे। लेकिन जब भगवान राम पहली बार कहाँ गए? मिथिला, जनकपुरी, मिथिला सेम ना, तो वहां पहुंचे तो कहे कि अरे मेरा चित्त तो ब्रह्म में लीन रहता है, इस जगत की किसी वस्तु में आकर्षित नहीं होता, ये क्षत्रिय का लड़का मुझे क्यों मेरे मन को खींच रहा है? तो आप समझ गए कि जो आत्मराम है वह इस जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन भगवान राम, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जो कुछ भी है, वो सब इनके मन को भी रमाने वाले हैं। आप जानते हैं आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथाभिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुण हरि, सहज रूप से आकर्षण करने वाले। तो ये विष्णु का गुण है। तो 3 गिन लिया आपने ना, अवतार के बीज है, अवतारों की परंपरा के बीज है, हतारी गतिदायक है, और आत्म राम गणाकर्षी, 3, मैंने टोटल 5 हो गए। अमी गुण, ये 5 गुण श्री नारायण आदि में रहते हुए भी श्री कृष्ण में किल निश्चय ही अद्भुत, अति अद्भुत रूप में वर्तमान है। तो यानी कि ये भगवान विष्णु में है, और इनकी डिग्री बढ़ा दी जाए और तो अब अत्यंत अद्भुत डिग्री जो है वो श्री कृष्ण में वर्तमान है, जिसकी व्याख्या मैं भी कर रहा था। दुर्गम संगमनी टीका। अवतारावली बीजत्व, यानी अवतारों की अवली के बीज होने का गुण पूर्व के दोनों का, अर्थात पर व्योमाधिनाथ श्री नारायण और महाविष्णु एवं अन्यत्र जहां संभव हो वह ग्रहण करना होगा। मतलब जहां कोई अवतार आपको भगवान विष्णु का अवतार दिख रहा है, ये शक्ति अवतार हो सकता है या अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, तो वो सब आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि ये भगवान विष्णु का अवतारों के परंपरा का बीज होने का गुण है। चाहे आप क्षीरोदकश विष्णु मान लो, चाहे गर्भोदकश विष्णु मान लो, इत्यादि। जैसे कहीं कहीं भगवान नारायण के भी अवतार इस जगत में आ जाते हैं। भगवान नारायण किसी भक्त को विशेष शक्ति प्रदान कर देंगे तो वो शक्त्यावेश अवतार होगा। तो भगवान नारायण में भी इस प्रकार शक्ति है, वो तो अलग व्यक्ति नहीं है, बट लाइक दैट। अच्छा, गति अर्थात स्वर्गादि रूप गति, यह अर्थ है। स्वर्गादि का मतलब स्वर्ग या और उच्चतर लोक, या फिर मोक्ष, या भगवान मोक्ष मतलब सायुज्य मोक्ष, या फिर भगवान का पार्षद वैकुंठ, वैकुंठी गति, ये सब भगवान प्रदान कर सकते हैं। यह गति तो भगवान से द्वेष करने वालों को किसी भी कर्म के द्वारा संभव नहीं होती। ये बात थोड़ा समझिएगा कि जो भगवान से द्वेष कर रहा है, चाहे वो और कोई सत्कर्म कर ले, उसको ये गति नहीं मिलेगी, ना स्वर्ग मिलेगा ना कुछ मिलेगा। प्रमाण भगवद गीता में कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इनको समान मनुष्य मानता है, या भगवान नारायण या विष्णु को कोई समान व्यक्ति मानता है, अन्य देवताओं के बराबर मानता है, जो भी आप मान, मतलब भगवान को भगवान नहीं मानता, तो वहाँ लिखा है मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचित सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। उसकी उनकी वैकुंठ जाने की आशा, मोघ आशा, मोघ कर्माणो, उनके स्वर्ग जाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, मोघ ज्ञान या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो सब मोघ अर्थात विफल हो जाएंगे। तो मिले क्या? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता, मेरी मोहिनीम प्रकृति का आश्रय लेकर वह राक्षसी आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया क्लियर? तो अब भगवान से द्वेष कर लेगा तो कोई कर्म कर ले उसे कोई फल नहीं मिलने वाला, ना वैकुंठ जाएगा, ना वो स्वर्ग जाएगा, ना कोई वह मोक्ष प्राप्त करेगा, यानी इन तीनों में से कोई गति को वह प्राप्त नहीं करेगा, नारकीय गति प्राप्त हुई। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि जिस द्वेषी को कोई कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान से द्वेष करने के कारण कुछ भी कर्म करने से कुछ नहीं मिलने वाला, बस भगवान के द्वारा मार दिया जाए तो बहुत अच्छा गति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हतारी गतिदायक एक बड़ी अद्भुत गुण है भगवान का। जैसा कि गीता 16.19-20 में भगवान ने कहा है कि तानहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान
क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। यानी जब तक उनको भगवान मारते नहीं तब तक क्या गति होगी, बार बार असुर बनते रहेंगे। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। अच्छा, असुर योनि में को प्राप्त हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इससे लग रहा है कि भगवान बड़े क्रूर हैं। तो यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि जब ऐसा करते करते इतने वो योग्य हो जाते हैं कि भगवान ही उनको मारने के लिए आए, तब उनका उद्धार हो जाता है, या फिर कोई भक्त उन पर दया करे। ये बात है। भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, भगवान निम्न योनि में नहीं जाने देते हैं, लेकिन दैट्स हाउ कृष्णा इज। समझ में आ गया, बैलेंस कर पा रहे हैं। इतना वो बर्बाद हो जाए कि भगवान ही मारे उनको, तब उनका उद्धार होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये लोग ऐसे दिखने में लगे कि बहुत सुंदर कर्म कर रहे हैं, मान लो कहीं कुछ कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो अब दुर्गति होगी। देखिए बात सिंपल है, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब सरकार से झगड़ा कर लिया, तब अगर राजा से ही झगड़ा कर लिया तो नाश होना संभव, मतलब निश्चित है कि नहीं। उसी तरह भगवान से झगड़ा कर लिया और दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर लिया, तो भी व्यक्ति असुर ही कहा जाएगा। ऐसे बताते हैं, हमने सुना है भक्तों से कि रावण का जो पूरा महल था, लंका थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से थी, फिर भी जल गई कि नहीं? फूंक दी गई क्योंकि भगवान राम के विरुद्ध चल रहा है। हमने सुना ऐसा कि ये बिल्कुल परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बनाई गई थी, तब भगवान झगड़ा करने से ना काम बनेगा। आत्मरामा गणाकर्षी, समझ में आ रहा है? आत्मराम जो आत्मा में ही रमण करते हैं, गणा मतलब समूह, और आकर्षी मतलब आकर्षण करने वाले, अर्थात आत्मराम मुनियों के समूह को भी आकर्षित करने वाले। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, एक आत्मराम मुनि को आकर्षित कर लिया, बहुत बड़ी बात है, और भगवान अनेक आत्मराम मुनियों को आकर्षित करने वाले, जिसके मन को जगत की कोई वस्तु नहीं खींच पा रही है, ऐसे अनेक मुनियों के मन को भगवान खींचने वाले हैं, क्योंकि ऐसे उनके दिव्य गुण हैं। वे भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं होते हैं ऐसे लोग, वो दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। इसीलिए आप जानते हैं, वो इसका प्रमाण सुखदेव गोस्वामी दिए हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यानम तदहितवान, कि मैं तो ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ था, लेकिन अब भगवान उत्तम श्लोक की लीला ने जबरदस्ती मेरे मन को खींच लिया, और इस कारण से मैंने इस आख्यान को पढ़ा। 18,000 श्लोक पढ़े, जबकि वो व्यक्ति कुछ ना बोलते थे ना सुनते थे, कुछ नहीं कर रहे थे। दिस इज ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो उसको स्वीकारा किस व्यक्ति ने है, जो इस जगत की हर वस्तु को एकदम छार यूजलेस मान के छोड़ दिया था, वो भी भागवतम को छोड़ नहीं पाए। ठीक है, हाँ, निवृत्त तरशर उपगीय मानव, ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान का यह गुण भागवत के 3 स्कंदादि में प्रसिद्ध है, जिसमें 4 कुमार श्री वैकुंठ नाथ भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध से आकर्षित हो गए थे। देखिए आप जानते हैं कि बच्चे वैकुंठ गए थे, भगवान को देख के आकर्षित हुए, और भगवान के चरणों में जो तुलसी की गंध थी, तो भगवान के चरणों की गंध थी और उसमें तुलसी की गंध मिल करके उनके नाक में गई, तो और सारा वो इम्पर्सनल ब्रह्मानंद उनका गायब हो गया। देखिए इसीलिए भगवान के अर्पित जो फूल हैं उनको सूंघना चाहिए, सूंघना चाहिए। आप उसको हल्के में मत लीजिए। भगवान को अर्पित जो भी गंध है, जो कुछ भी, उसको जब नाक से अंदर जाएगी तो धीरे धीरे करके ठीक होता है। गंध से भी चिकित्सा होती है, हमने देखा है ऐसे, गंध से भी चिकित्सा, यहाँ पे भी देखा है, और वो धीरे धीरे अविद्या का रोग नष्ट हो जाएगा उससे। तो अब सोचिए, जो फिर अगेन वो वैकुंठ गए थे, तो वैकुंठ की सामग्री से भी वो प्रभावित नहीं हुए थे। They were not looking at वैकुंठ ही ऐश्वर्य, जो वैकुंठ का ऐश्वर्य था उसे वो प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन भगवान के द्वारा आकर्षित हो गए वो। तो ये उनका विशेष भगवान का आकर्षण है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, कैमुत लगाकर जिसके मन को कोई नहीं खींच पा रहा, भगवान ने उसके मन को खींच लिया, सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार। तो जिसका मन हर जगह खींचा ही जा रहा है तो उसके मन को भगवान क्यों नहीं खींच लेंगे? वो तो आसान है ना, हम लोग तो हल्के पहलवान है ना टिंगड़ी। तो भगवान की लीला को सुनेंगे तो मन खिंच जाएगा आसानी से।
कृष्णे किल अद्भुता, अर्थात ये गुण कृष्ण में और भी अद्भुत हो जाते हैं। ये सारे गुण भगवान कृष्ण में है और हायर इंटेंसिटी में भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर प्रकट होकर साधारण मनुष्य की भूमिका में लीन हो जाते हैं, फिर भी ये शक्तियां उनके पास रहती। मतलब भगवान के रूप में भगवान नहीं आते हैं, इंसान के रूप में प्रकट होते हैं। निर्लीला है ना, नरलीला प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो गुण प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये भगवान वाले हैं, अद्भुत है। अचिंत शक्तियों से युक्त होना और अवतारों का मूल होना, ये अपने गुण सुने थे ना, अविचिंत महाशक्ति, ये गुण भी श्री कृष्ण के हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान मूल परमेश्वर हैं। वे नारायण के भी स्रोत हैं, जो पुरुषावतारों के स्रोत हैं। जो कुछ उनमें है, अर्थात नारायण में और भगवान महाविष्णु में, वह सब भी श्री कृष्ण में भी अवश्य है। इसको आप देखेंगे, नारायणो अंग नरभूजलायनाथ ऐसे करके श्लोक है 10th कैंटो के 14 चैप्टर में। तो वहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं। तो अब ब्रह्मा जी इतने बड़े देवता और बालक कृष्ण उनको कह रहे हैं आप मेरे पिता हैं, तो कहेंगे मैं आपका कैसे पिता हो गया? आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि मैं आपका कैसा पिता हो गया? तो कह रहे नहीं, वो जो नारायण हैं जिनसे मैं प्रकट हुआ वो आपके अंग अर्थात वो आपके विस्तार हैं। तो भगवान के अंदर यद्यपि बालक कृष्ण के रूप में है, फिर भी वह ब्रह्मा जी के उपास्य हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे। कृष्ण छोटे बालक के रूप में है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा जी के बाप हैं। ये समझने वाले ये मजेदार बात है। एकदम छोटा बच्चा और ब्रह्मा का बाप। ये भी नहीं कि तुम ब्रह्मा हो, अरे तुम ब्रह्मा के बाप हो क्या? ये बात है भाई। भगवान गर्भोदक विष्णु पर एडजस्ट कर पाते हो ना, थोड़े बड़े हैं, थोड़े काफी बड़े हैं, और उनकी नाभि से कमल निकला और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन श्री कृष्ण छोटे स्वरूप में होते हुए भी ब्रह्मा जी के बाप है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, तो आप लोग क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? आप वहां देख लेना। और कहते हैं कि मैं तो छोटे बच्चे की तरह हूं जो कि इस ब्रह्मांड रूपी गर्भ में रह रहा है, और बच्चा थोड़ा सा किक करता है माँ के गर्भ में तो माँ अपराध नहीं लेती है। तो उसी प्रकार से मैं भी आप भी मेरे पिता हैं, माता हैं, तो आप हमारा अपराध ना लीजिएगा। छोटे बच्चे को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये सब भगवान का विशेष अद्भुतता है कि नर वपु प्रस्तुत करते हुए भी इस प्रकार के दिव्य गुणों को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई कृष्ण के स्वयं भगवान स्वरूप को जानना चाहे तो वह कृष्ण संदर्भ का अध्ययन कर सकता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसको पढ़ें और समझें, फिर आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि समझ में। हम लोग दिन षट संदर्भ भी पढ़ेंगे, लंबी उम्र हमको दे भगवान, उसके बाद मारे, ताकि आप लोग को पढ़ा डालें। हमारी इच्छा है कि षट संदर्भ पढ़ें। भक्ति संदर्भ में पढ़ रहा हूँ, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, वेरी इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी, आगे पढ़ते हैं तो आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यद्यपि पुरुषावतार अपने विस्तारों के द्वारा समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त होते हैं, लेकिन कृष्ण वैकुंठ में अपने नारायण रूप विस्तारों के रूप में व्याप्त होते हैं। और अब कृष्ण के ही विस्तार भगवान महाविष्णु है, तो उनके द्वारा भगवान विस्तारित हो रहे हैं जगत पे। तो कृष्ण इस जगत में भी तो विस्तारित हुए कि नहीं हुए? महाविष्णु वैकुंठ में नहीं विस्तारित होते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोलोक पे रहते हैं, सारे वैकुंठ में भी विस्तारित करते हैं नारायण स्वरूप में, और यहां पर हर कण में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो ये विस्तारित करने की जो भावना है, कोटि ब्रह्मांड व्यापी विग्रह, वो श्री कृष्ण में अधिक हो गए कि नहीं? वैकुंठीय ब्रह्मांडों में भी व्याप्त हो रहे हैं और भौतिक जगत में भी व्याप्त हो रहे हैं, तो उनकी व्याप्ति अधिक हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए कृष्ण में विशेष रूप से कृष्ण अत्यंत अद्भुत हैं, क्योंकि वे जिनका वध करते हैं उन्हें भी मुक्ति और यहां तक कि भक्ति प्रदान करते हैं। कुछ लोगों को मार करके वैसायुज्य मुक्ति दे देते हैं, और कुछ लोगों को, जैसे कि माताजी पूतना, उनको धात्री गति प्रदान कर दी गोलोक में। तो ये भी है, और ऐसा अन्य विष्णु स्वरूप नहीं करते। इस प्रकार इन गुणों के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित करने की कृष्ण की क्षमता नारायण से भी अधिक है। इसलिए यह भी समझना चाहिए कि शिव आदि अन्य विस्तारों में ये गुण बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। भाई, जब भगवान नारायण से भी अधिक है और भगवान नारायण में गुण पाए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नारायण के विस्तार हैं या उनके अंश हैं, उनमें तो नहीं पाए जाते। ये बात बोल रहे। किंतु यह भी समझना चाहिए कि जो कृष्ण के रस का आस्वादन करते हैं, उनके लिए ये गुण आश्चर्य का कारण नहीं होती, क्योंकि वे उनकी मधुरता में लीन रहते हैं। मतलब अब माता यशोदा को मतलब नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ही जो है उनसे बलराम जी विस्तारित हुए हैं, ये है वो है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि उनके घर में सारे अवतार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले वाले पैराग्राफ को समझ नहीं आया, मतलब ये वाला इस प्रकार गुणों के प्रदर्शन से ये समझ में नहीं आ रहा। भाई देखिए, समझिए,
जो जो गुण भगवान नारायण के बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण में अधिक रूप से हैं। जैसे भगवान महाविष्णु इन ब्रह्मांडों में व्याप्त रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में भी व्याप्त रहते हैं, ये बात है। तो वो व्याप्ति वाली जो बात है, कण में व्याप्त होने वाली बात, वो और एक्स्ट्रा हो गई कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि जेलर जो है वो जेल में उसका शासन लागू होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का तो पूरे देश में होता है और जेल में भी होता है। यद्यपि प्राइम मिनिस्टर और जेलर अलग अलग है, मैं खाली व्याप्ति के अर्थ में समझा रहा हूं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान महाविष्णु जेलर हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो ज्यूरिसडिक्शन कहला जाए तो वो वैकुंठ में नहीं है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। अब अन्य विष्णु स्वरूप जब मारते हैं तो स्वर्ग देते हैं या फिर और कुछ श्रेष्ठतर गति मिल सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण मारते हैं तो मोक्ष भी दे देते हैं या भक्ति भी प्रदान कर देते हैं एक असुर को। ये बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अच्छा, किंतु यह भी समझना चाहिए कि जो कृष्ण के रस का आस्वादन करते हैं उनके लिए ये गुण आश्चर्य का कारण नहीं होते, क्योंकि वे उनकी मधुरता में लीन रहते हैं। देखिए, ये भगवान का ऐश्वर्यशाली गुण है। ये गोपियों को, माता यशोदा को आकर्षित नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाए कि नहीं, और माता यशोदा क्या सोच रही हैं, हमारे लड़के को कुछ हो गया है, कोई भूत पकड़ लिया है, इत्यादि इत्यादि। ये आप जानते हैं, जब माता यशोदा ने, ये तो बड़ा मजेदार है, श्री कृष्ण को बांध दिया था दामोदर लीला में, तो बलराम जी फुफकारते हुए आए, कौन बांधा है, कौन बांधा है। और जानते हैं कि माता यशोदा बांधी है, लेकिन हल्ला कर रहे, तड़क भड़क दिखा रहे कि कौन बांधा है, कौन बांधा है। तो माता यशोदा आ गई वहां पर, कही मैं बांधी हूं, क्या बात है। तो कह रहे जानती हो मैं कौन हूं, जानती हो ये कौन है, कह रहे कौन है बताओ तुम। तो कह रही है ये कृष्ण है, ये सारे अवतारों का स्रोत है, अभी विष्णु स्वरूपों का स्रोत है, जो भी कह लीजिए। अच्छा तुम कौन हो, अरे मैं शंकरषण हूं, मैं पूरे ब्रज को फूंक दूंगा, अभी खोलो अभी खोलो। अरे तुम क्यों नहीं खोल पा रहे, खुद इतने तुम हीरो हो तो खोल लो खुद। तो अब तो इस प्रकार से बोले यही राम बन के आया, यही नरसिंह बन करके आया, यही वराह बन करके आया, और यही वामन था, ऐसे करके। तो कहले वामन ये घर की दहलीज को लांग नहीं पाता है, वामन अवतार है। ये बिल्ली देख के डर जाता है, ये नरसिंह अवतार है। बात बात में झूठ बोलता है, ये राम अवतार है। तब तो ये फिर कहते हैं सारे अवतार मेरे ही घर में अवतरित हो रहे हैं, चल भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी बांध दूंगी। तो जब उन्हें छड़ी दिखाई तो बलराम जी भागे वहां से। अब फिर माता यशोदा वहां से सीन से हटती हैं तो कृष्ण रो रहे हैं, उन्हें कोई खोल नहीं रहा है, और बलराम जी भी रो रहे हैं साथ में। कहते तुमको बोला था ये सब नहीं करो, अब भुगतो अपना करो। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की ये भगवत्ता माता यशोदा को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं। और आप भी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से चले गए थे तो उनके विरह में गोपियां अत्यंत संतप्त थीं, तो नारायण स्वरूप में आ गए और उधर उनका कोई आकर्षण नहीं था। अरे भगवान को देख लिया, भगवान को देख लिया। जिन भगवान को देखने के लोग कितना तपस्या करते हैं, वो भगवान दिख गए ब्रज में तो ना उनको प्रणाम कर रही, बोले हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, समझ रहे हैं बात। और फिर जब राधा रानी आती तब क्या होता है, उनकी जो 4 बाजू थे उसमें 2 बाजू ड्रॉप हो गए, केवल दो स्वरूप में रहे, वह अपने को नारायण स्वरूप में रख भी नहीं पाए। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि वह उनके माधुर्य में लीन होते हैं। और इस बात को कहा गया, कहीं अन्यत्र चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवत्ता का सार है मधुरता। अब उसको अभी हम नहीं समझ पा रहे, आगे अब देखेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, 3:2:12 यन्मर्तलीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम्। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने गर्व का ऐश्वर्य है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का, इस तरह मतलब उनका अर्थात श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। नोट, यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि श्री कृष्ण, कृष्ण यहाँ पे कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण आत्म राम मुनियों के साथ साथ भगवान विष्णु को भी आकर्षित करने वाले, यह उनकी विशेषता है। आपने सुना ना, आत्म का आत्म रामा गुणाकर्षी।
तो आत्मराम मतलब आप जीवात्मा जो आत्मराम है, लेकिन अब भगवान विष्णु को भी आकर्षित करने वाले हैं। इसको हमने सुना है, मेरा 2-3 बार रेफरेंस दिया है, जब वो ब्राह्मण के बच्चे को चुरा के ले जाते हैं भगवान विष्णु महाविष्णु, ताकि श्री कृष्ण को देख सकें। ये नोट जो है चक्रवर्ती पाद की टीका से दिया गया। तो समझ रहे हैं, ये भगवान की विशेषता है कि न सिर्फ जीवात्माओं को जो आत्मराम है, अपितु भगवान विष्णु को भी वह आकर्षित करने वाले हैं। उनको देखना चाहते थे भगवान विष्णु। एक श्लोक और है, ये जब भगवान मल्लशाला में, मतलब वो जो कंस ने धनुर्यज्ञ किया था, फिर वहाँ पे उनको रेसलिंग के लिए बुलाया था भगवान श्री कृष्ण को, तो उनको देख करके जो वहाँ मथुरा की स्त्रियां वह बोलती हैं, मेरे पीछे बोली, गोप्यस्तपः किमचरन् अन्यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समूर्ध्वमनन्य सिद्धम। गोप्यस्तपः किमचरन् अन्यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समूर्ध्वमनन्य सिद्धम। गोप्यस्तपः किमचरन्यदमुष्य रूपं लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्यसिद्धम्। दृग्भी पिबन्त अनुसवाभिनवं दुरापाम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। दृग्भिः पिबन्त्य अनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी? वे निरंतर अपने आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती हैं जो लावण्य का सार है और जिनकी ना तो बराबरी हो सकती है, न ही जिनसे बढ़कर और कुछ है। वही लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, यानी कि सौंदर्य की बात कर रहे हैं। यह स्वयं सिद्ध, नित्य, नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ है। देखिए बात क्या है, श्लोक क्यों कोट किया गया? वो कह रहे हैं कि गोपियां तो भगवान के सौंदर्य का अमृत पान ही करती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है भगवान के ऐश्वर्य से। इसीलिए तो वहाँ पे जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो आश्चर्य कर रही हैं, इतने सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण हैं, गोपियों ने क्या तपस्या की होगी कि निरंतर वह उनके इस रूप का दर्शन कर पाई। आप जानना होगा कि इस समय श्री कृष्ण किस रूप में हैं? जब वो मल्लशाला में आए हैं तो किस रूप में हैं? एक गोप वेश में है, वो एक राजकुमार के वेश में नहीं है। अभी तक राजकुमार के वेश में नहीं। क्या किया आपने बात? श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण बलराम जी आए थे किनके साथ? ये अखरूर जी के साथ रथ पे चढ़कर आए थे, लेकिन राजकुमार के वेश में नहीं आए थे। राजकुमार की ड्रेस तो है ही नहीं, वो रथ लेके गए थे, ड्रेस लेके नहीं गए थे। और थोड़ा बहुत ड्रेस वो कुछ पहने भी होंगे, जो वो उसने धोबी ने दिया था वो भी तो, लेकिन फिर भी राजकुमार के रूप में नहीं थे वो। सो दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर लग रहे थे। गोप वेश में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस रूप को वह निरंतर देखती होंगी। तो यहाँ ये श्लोक इसलिए कोट किया गया समझाने के लिए कि गोपियों को भगवान के ऐश्वर्य से कोई भी मतलब नहीं है, भगवान के माधुर्य का ही वो आस्वादन करती हैं। तो ये क्यों बोला गया था, क्यों बोला गया है, इसका कारण भी था, अभी पीछे बताया गया था ना। हाँ, बस ये बात बोली जा रही थी कि जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, ये लीलाएं जो भगवान की जो शक्तियां हैं, जो अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। लीला से मेरा मतलब है कि जो भगवान अब अपने आप को अनेक अनेक रूपों में विस्तारित कर रहे हैं, वो सब उन लोग के लिए आश्चर्य कर रही हैं जो, एक मिनट रुकिए, लीला नहीं, यहाँ पे पॉइंट आता ये। हाँ, किंतु यह भी समझना चाहिए जो कि जो कृष्ण के रस का आस्वादन करते, उनके लिए ये गुण आश्चर्य कारण नहीं होते। कौन सा गुण? ब्रह्मांड व्यापी होने का गुण या अविचिंत शक्ति होने का गुण, ये सब उनको आकर्षित नहीं करते। आत्मराम के गणों को आकर्षण करने का गुण, और कौन सा गुण था? हतारी गतिदायक का गुण। अब वो तो असुर थे ना, जो उनको दिक्कत है कुछ, भगवान क्या तो मरना है। और 5वां गुण क्या था? 5वां गुण है अवतार अवली बीजम, यानी श्री कृष्ण से सभी अवतार आते हैं, वो असुरों को मार के मोक्ष प्रदान करते हैं, वह आत्मराम गणों का आकर्षण करने वाले हैं। क्या ये इससे गोपियों को मतलब है? क्या इससे माता यशोदा को मतलब है? नहीं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भगवान के माधुर्य में निमज्जित हैं, डूबे, उनको भगवान के इन गुणों से मतलब नहीं है। भगवान के किन गुणों से मतलब है, वो हमने भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। 4 विशेष गुण हैं जो कि भगवान के गोलोक के पार्षदों को आकर्षित करता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? यहां लावण्य का क्या अर्थ है? लावण्य का मतलब सौंदर्य।
वृत्तासुर को मारने का प्लान तो भगवान विष्णु ने बताया था इंद्र का, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भगवान के धाम प्राप्त। अरे ये पता हमको भी है, लेकिन ये टॉपिक से मतलब नहीं है ना, इसलिए नहीं उत्तर दिया। भक्ति रसामृत में आप भक्ति सिंधु में आप पढ़ाए थे कि स्नेहाद द्वेषाद भयात स्नेहाद कैसे भी भक्ति करना चाहिए, ये हम नहीं समझे। देखिए, ये नहीं कह रहे थे कि द्वेष से भक्ति करना चाहिए, ये लिखा है वहां पर कि मन को किसी तरह से मन भगवान में लगाना चाहिए। स्नेह से तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन द्वेष से भक्ति नहीं की जाती है। द्वेष से मन लगाया जा सकता है, भय से मन लगाया जा सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप ध्यान से श्लोक को देखिएगा, वहां बोला गया है कि मन किसी भी तरह से भगवान में लगाइए तो फायदा होगा, लेकिन एक ही गति नहीं मिलेगी। वहां उसको आप पढ़ लीजिएगा। दिस क्वेश्चन, विच क्वेश्चन, क्या मोक्ष प्राप्त का मतलब पार्षद बनना होगा? नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। कभी सायुज्य हो सकता है। देखिए, इस पे बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। देखिए, अब हमको फिर लघु भागवत में से रेफरेंस देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्या, जैसे क्या नाम है इसका, शिशुपाल। शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था। भगवान के चारों ओर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान के चारों ओर एक योग माया की लेयर है, इसे ट्रांसपेरेंट लेयर कहते हैं, जिसके द्वारा भगवान की मधुरता भगवान से अलग हो जाती। मतलब उस असुर को भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं होता है। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं है तो योग माया समावृता, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। वो योग माया का आवरण रहता है, जिसके द्वारा वो देख रहा है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण के माधुर्य का अनुभव नहीं करता। जीव गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है इसमें। कहते हैं कि देखिए, आप सबने सर्प देखा होगा, है ना, लेकिन आपकी दृष्टि वस्तुतः सर्प नहीं, सर्प की केंचुली पर जाती है, जो एक पारदर्शी स्किन टाइप की होती है ना। आप सोच रहे हो कि आप सर्प को देख रहे हो, लेकिन आप वस्तुतः अगर सर्प को टच भी कर रहे हो तो सर्प के शरीर और उसके बीच में एक केंचुली है। समझ रहे हैं बात? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उसी प्रकार से भगवान और भगवान के बीच में एक, मतलब जो मान लीजिए असुर है, तो उसके बीच में भगवान की शक्ति से एक आवरण रहता है योग माया का, जो कि जिससे वो ट्रांसपेरेंट है, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा कि आवरण है, लेकिन अब उसको भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष है। भगवान ऐसा करते हैं। तो हुआ ये कि जब भगवान ने उसको मारा, तो जब चक्र आ रहा था, तो अब भगवत इच्छा से वो आवरण हट गया, तो वह भगवान की मधुरता का भी अनुभव कर पाया। एंड देन ही बिकेम अ डिवोटी, और उसी कुछ स्प्लिट सेकंड में सब कुछ हुआ और भगवान का पार्षद बन गया, चतुर्भुज रूप प्राप्त करके भगवान के पास चला गया। यद्यपि वह तो पहले से पार्षद था, लेकिन ये भी हुआ। तो अगर कोई बार पॉइंट क्या है कि असुर अगर श्री कृष्ण को मनुष्य मानता है, तो वह मोक्ष यानी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। और इसको हम लोग ने सुना था वेद स्तुति में से कि जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वह भी सायुज्य प्राप्त करते हैं, और जो ये खूब तपस्या करके मुक्ति प्राप्त करते वह भी सायुज्य प्राप्त करते हैं। ये बात वहां पे हमने सुनी थी, ये बात है। लेकिन असुर में अगर कदाचित थोड़ा सा भी भगवान के प्रति अफेक्शन या कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उसको भगवान का पार्षदत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन वो सेवा भी तो करने आई थी। शिशुपाल तो सेवा बिल्कुल नहीं कर रहा था, ऑल्दो उसको भी भगवान का पार्षदत्व मिल गया। लेकिन भगवान अगर मारेंगे तो मोक्ष तब मिलेगा जब उसको केवल द्वेष है, और पार्षदत्व तब मिलेगा जब कुछ थोड़ा सा अफेक्शन या कुछ उसमें आ गया, कुछ सम्मान की भावना कुछ आ जाएगी तब। अब इतना ही बात हमको समझ में आती है। आगे देखते हैं। आप लोग क्या चिंता करना है, भगवान से द्वेष थोड़ा कर रहे हैं। द्वेष भक्ति नहीं है, हाँ वो तो है ही, द्वेष भक्ति नहीं है। सो स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न है नहीं? श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। और ये ध्यान रखिएगा कि भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, और ये हम एक बात ध्यान रखिएगा कि वो अविचिंत्य महाशक्ति वाले हैं। जो बातें बोलेंगे वो खारिज करके कहेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे थे, हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे ही भगवान पे, एक बात आप नोट कर लीजिए, जैसे आप भगवान पे लिमिटेशन लगाना शुरू कर दिए तो भगवान को नहीं समझे। सो स्टॉप डूइंग दैट। आप कभी कहते हैं अरे इतने जन्म में भगवान के पास गए, अरे इतने कम जन्म में भगवान के पास गया। भैया वो भगवान की इच्छा है, भगवान पूरी तरह स्वतंत्र। कल ही हो जाएंगे, आप देखेंगे, आँख खोलेंगे, ये क्या भाई, वैकुंठ में आ गया मैं, ये गोलोक में आ गया। इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। यू कांट, दैट्स द मीनिंग ऑफ स्वराट। यू जस्ट कांट क्वेश्चन हिम। उनके गुणों की चर्चा कर रहे तो एक गुण ये भी समझ लीजिए कि स्वराट है,
वो किसी के संग कुछ भी कर सकते हैं और आप कोई कहीं कोई अपील नहीं कर सकते। एंड बट ओनली गुड थिंग इज कि इज गुड मैन, इज गुड पर्सन, वो गलत नहीं करते किसी के संग। और कुछ बोल रहे हैं। कंस भी पार्षद बने बिकॉज ही एडमिटेड दैट ही कैन नॉट किल कृष्णा। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, कंस ऑब्वियसली भगवान के द्वारा मारे गए हैं और विचार कीजिए कि वो जब मरा था तो क्या देख रहा था। भगवान उसके छाती पे चढ़ गए और मारना शुरू किया, धड़ 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 धड़। मैं समझता हूं तभी मरा था या नीचे से फेंक दिया तभी मर गया था, हमको याद नहीं आ रहा है। दो केस बन सकते हैं, भगवान ऊपर कूदे थे डायस के ऊपर और उसको उठा करके नीचे फेंक दिया तो शायद तभी मर गया था, शायद तभी मर गया था। या फिर हो सकता है कि जब नीचे गिर गया उसके बाद भगवान मारना शुरू किया तब मरा। लेकिन दोनों ही केस में मरने के जस्ट पहले क्या वह भगवान के रूप को नहीं देख रहा था? तो मरते समय भगवान का रूप का स्मरण हो रहा है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सारे रूप मिला होगा, एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस पे और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब वहां पर जब पढ़ेंगे तो बात हो जाती है। देखिए एक बात हम बिल्कुल क्लियर समझ लें, आज कितने साल हो गए, 2003 में मैंने भक्ति शुरू की, 23 साल तक मैं यही मानता रहा कि हतारी गतिदायक से केवल श्री कृष्ण का गुण है। तो आज हमको ठीक हुआ इसलिए, और आप पूछना, सब लोग यही बोलेंगे कि हतारी गतिदायक श्री कृष्ण गुण, आप पूछ लेना। जबकि ग्रंथ में आपके सामने टीका भी नहीं, सीधे श्लोक में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हतारी गतिदायक जो है वो केवल भगवान विष्णु का है और श्री कृष्ण में अधिक रूप से है। इसलिए आप कोई प्रश्न वैसे एग्जैक्टली पूछोगे तो जब तक वो मेरे सामने ग्रंथ में नहीं आएगा तो मैं केवल अपना रिस्पॉन्स दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एन आंसर। हम ये डेरिवेशन दे रहे हैं कि हाँ भगवान ने मारा, एक अपने हाथ से मारा और भगवान को देखते हुए मारा, ये डेरिवेशन है। बट डेरिवेशन कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि भगवान पे आप डेराइव नहीं कर सकते कुछ। तो क्या गति प्राप्त हुई नहीं हुआ, भगवान के पास चले जाएंगे तो पूछ लेना, कंस का इंटरव्यू लेना, क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ, या फिर अगर शास्त्र में कुछ आएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए कौतूहल को हम आपके संतुष्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है। इतना है, इतना प्रपाल लिखे हैं कि वो मुक्त हो गया, इतना बात है। लेकिन अब वो जो द्वारा जन्म नहीं लिया, लेकिन अब क्या हुआ उसका वो भगवान जाने, भगवान ही जाने। ठीक है, ओनली कृष्ण नोस। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।